11th क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस एन स्क्वायर, n टर्म का सम इस फॉर्मूले से दे रखा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होगी वही उसका सम होगा, फर्स्ट टर्म का तो सम वही होगा जो टर्म है, क्योंकि एक ही टर्म हो। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म का सम क्या होगा, व्हाट इज सेकेंड टर्म, उसके बाद आपने सेकेंड टर्म बतानी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द 10th टर्म एंड द nth टर्म, फिर आपने थर्ड टर्म को बताना है, 10th टर्म को बताना है और nth टर्म को इसके अंदर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ भी लिख रखा है। पहले तो देखिए सम ऑफ n टर्म जो है दे रखी है, वो क्या दे रखी है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपका है सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ आप n की जगह 1 रखिए तो फर्स्ट टर्म का सम आ जाएगा, वही आपकी फर्स्ट टर्म भी हो जाएगी। पुट n इज इक्वल टू 1, क्या बन जाएगा आपका, ये S1 हो जाएगा, A1 भी हो जाएगा यही और S1 भी यही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर आपको AP दे रखे, जैसे सपोज कीजिए इस ढंग से AP है, कोई 2 है, फिर है 5, फिर है 8, फिर 11, इसके अंदर ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है। और फर्स्ट टर्म कहो चाहे इसको फर्स्ट टर्म का सम कहो, एक ही बात है, तो एक ही है इसमें। तो S1 क्या बनेगा आपका, इसके अंदर रखेंगे वैल्यू हम सारी n की, 4n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 3, यानी ये आपका S1 भी हो गया और आपका ये आपका फर्स्ट टर्म का सम भी हो गया है, दोनों बात हो गई आपकी। अब n इज इक्वल टू 2 रखिए, पुट n इज इक्वल टू 2, इसी में रखेंगे S2, 2 रखेंगे तो क्या आएगा आपका S2 इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n, n की जगह 2 माइनस एन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका हो गया 2 टर्म का सम हो गया आपका। तो सम ऑफ 2 टर्म्स जो है यानी कि A1 और A2 का सम कितना हो गया आपका 4 है। S2 ही तो है, S2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम 4 के इक्वल है। अब फर्स्ट टर्म आपने कितनी निकाली है, 3 निकाली है, तो इसकी जगह 3 लिख दीजिए, प्लस A2 इज इक्वल टू 4, और A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी A2 इज इक्वल टू आपका, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। ये आपकी हो गई सेकेंड टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म निकाल ली, सेकेंड टर्म निकाल ली। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए यहाँ से आप, डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दीजिए। अब सेकंड टर्म क्या आपकी 1, फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी 3, तो 1 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा 2, यानी कि आपका हो गया डी, कॉमन डिफरेंस -2, ये आपका डी हो गया। उसके बाद आपने क्या क्या बताना था इसके अंदर, आपने बताना था व्हाट इज द फर्स्ट 2 टर्म, 2 बता दी है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म बता दी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द 10th टर्म और nth टर्म। अब बता दें थर्ड टर्म को, अब थर्ड टर्म अगर बताएंगे तो थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू क्या होता है आपका A प्लस 2D के, A कितना फाइंड आउट किया है 3, यानी कि A1 है, A1 ये आपका कितना 3 है, इसको A1 कहो या फर्स्ट टर्म, तो यही होता है आपका 3 प्लस 2D हमने कितना निकाला अभी -2 निकाला है, तो 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका -1, यानी कि थर्ड टर्म आपकी क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। उसके बाद आपने निकालनी है 10th टर्म A10 किसके इक्वल होगा आपकी A प्लस 9D, A कितना आपका वही 3 जो है, A कितना आपका 3 निकाला था हमने, प्लस 9D हमने कितना निकाला है -2 निकाला है, तो 3 और 9 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -18 क्या हो जाएगा आपका -15, यानी कि 10th टर्म जो है आपकी वो आपकी क्या हो जाएगी 9 18 -15, तो 10th टर्म आपकी A10 किसके इक्वल हो जाएगा आपकी भी -15 के, ठीक है। उसके बाद कौन सी बतानी है आपने nth टर्म किसके बराबर AN, वो बतानी है आपने, और AN का फॉर्मूला क्या होता है आपका A प्लस n-1 इंटू D, तो AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A आपका कितना है 3 है, प्लस
n माइनस वन डी आपका कितना है -2। तो ए एन इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, फिर देखिए 3 -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा +2, और ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 2 कितने हो जाए आपके 5 -2n, ये आपकी हो जाएगी nth टर्म। और इस ढंग से आपका ये 11th क्वेश्चन कंप्लीट। 12th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले आपको फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का क्या बताना है, सम बताना है। 6 से डिवाइड होते हैं, तो पहले तो हम लिखते हैं जो 6 से डिवाइड होने वाले 40 इंटीजर कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट 40 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर क्या बनेंगे आपके, 6 के डिविजिबल हैं तो क्या बनेंगे आपके 46, 12, 18 और ऐसे चलते जाएंगे। 40 जो लास्ट बनेगा क्या बनेगा आपका 240 हो जाएगा। ये तो एपी बन जाएगी जो डिविजिबल बाय 6 हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ देखेंगे a इज इक्वल टू आपका क्या है 6 है, d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी कि 6 है, d इज इक्वल टू क्या आपका 6, n गिवन है कितना दे गिवन आपका 40, और लास्ट टर्म भी आपकी यहाँ पे गिवन है, अभी लास्ट टर्म दे रखी है, क्या दे रखी है 240 दे रखी है लास्ट टर्म इज 240। बट फॉर्मूला क्या है आपका एस एन का फॉर्मूला क्या है n/2। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एल वाला। अगर चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे और इससे दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन जब आपको लास्ट टर्म का पता होता तो ये लगाना चाहिए, छोटा हो जाएगा ये एस एन यानी कि एस 40/2, ए आपका कितना गिवन है 6 और एल आपका क्या है 240 है। एस 40 कितने पर कट जाएगा 20 पे, 20 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 246, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 9 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये आपका हो जाएगा S40 इज इक्वल टू 4920। और इस ढंग से आपका ये 12th क्वेश्चन कंप्लीट। 13th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स जो है उनका आपको क्या करना है सम बताना है। तो पहले तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स जो 8 के, द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल 8, 16, 24 और लास्ट में क्या हो जाएगा 15 को 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, ये तो मल्टीपल हो जाएंगे। आपको इनका सम बताना सबका। तो यहाँ अगर देखेंगे तो देखिए a इज इक्वल टू क्या दे रखा है 8 है, d इज इक्वल टू 16 माइनस 8 यानी कि 8, d इज इक्वल टू कितना आपका 8 है, n क्योंकि 15 मल्टीपल्स का बताना है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और लास्ट टर्म का हमें पता है, लास्ट टर्म कहो ए एल कहो या ए एन कहो एक ही बात है, वो आपकी क्या है 120 है। और फिर वही बात अगर आपको लास्ट और फर्स्ट टर्म का पता होता है तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगता है। किसका बताना आपको 15 का, तो क्या लिख देंगे S15 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 15/2, ए आपका कितना है 8 है और एल आपका क्या है 120 है। S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 120 और 8 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 128, काट दीजिए 2 6 ज़ा एंड 2 4 ज़ा 8। S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 64, S15 इज इक्वल टू 15 4 ज़ा 60, कैरी 6 हो गया और 15 6 ज़ा 90, 90 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो 96। ये आपको फाइंड आउट करना था 15
जो मल्टीपल हैं 8 के, उनका सम किसके इक्वल होगा आपका 960 के इक्वल होगा। ये आपका हुआ 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 तक के जो ओड नंबर हैं उनका आपको सम बताना है। ठीक, क्वेश्चन में लिख रखा है यहाँ पे देखिए, पहले तो लिख दिए द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ओड नंबर वैसे होते क्या हैं, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब 0 से 50 तक के अगर ओड नंबर लिखेंगे क्या आएंगे आपके 1, 3, 5 और लास्ट में क्या जाएगा आपका 49। यहाँ अगर देखेंगे आप a इज इक्वल टू 1 है, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2, यानी d इज इक्वल टू 2 है। और वैसे भी अगर आप देखोगे 1 से लेकर अगर 0 से लेकर 50 तक जाएंगे तो ओड नंबर आपके कितने आएंगे 25 आएंगे। चलो फिर भी अगर नहीं पता चल पाता तो आप इसको निकाल के देख लीजिए भी n की वैल्यू क्या होगी, यानी टोटल नंबर कितने होंगे आपके 0 से लेकर 50 तक जो कि ओड है। तो उसके लिए ऐसे लिख लेते हैं, लास्ट टर्म क्या आपके 49 है, यानी कि a n इज इक्वल टू आपका 49। फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। वैसे मैंने आपको बता दिया 25 होते हैं। a कितना आपका 1 है, n मान लीजिए आपको पता नहीं है, और d आपका कितना दे रखा है 2 दे रखा है, इज इक्वल टू 49। n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49। 1 राइट साइड में जाके माइनस 1 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 बाई 2 कितने पे कट जाएगा 24 पे, और n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी कि 25। n इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 25। वैसे पहले बता भी दिया था मैंने। अब आपको फर्स्ट टर्म का पता है कितनी है 1 है, लास्ट टर्म का पता है कितनी है 49 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है कितना है 25 है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, जब फर्स्ट और लास्ट का पता हो तब। तो एस 25 इज इक्वल टू 25 बाई 2, ए कितना है 1, एल कितना है 25। तो एस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 बाई 2, और ये 25 में 1 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा आपका, ये 25 में 1 ऐड कर देंगे। ये L क्या था आपका 25, नहीं तो N है ना, L कितना आपका 49 है, तभी मैं सोच रहा 49। ठीक है, अब 1 और 49 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितने पर कट जाएगा 25 पे, और S25 इंटू 25 क्या हो जाएगा आपका 625। ये आपका आंसर हो जाएगा 14th क्वेश्चन का। 15th क्वेश्चन देखिए, जिसकी काफ़ी बड़ी सी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन इजी है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब का कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर ए डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टन डेट। कोई डेट फिक्स कर दी, उसके बाद अगर वर्क जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ती है। वो कैसे है, एज फॉलोज, ₹200 फॉर फर्स्ट डे, ₹250 फॉर सेकेंड डे, ₹300 फॉर थर्ड डे। यानी कि हर नेक्स्ट डे को 50 रुपये जो क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स ये एक एपी बन रही है, 200, 250, 300, 50 का डिफरेंस है सब में। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50, और बता भी दिया यहाँ पे सक्सीडिंग डे की हर एक की पेनल्टी क्या है, वो इंक्रीज हो रही कितने से 50 से, मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, पहले वाले दिन से नेक्स्ट डे को 50 रुपये इंक्रीज हो रही है। हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, कंट्रैक्टर को पेनल्टी का कितना मनी देना पड़ेगा इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर उसने काम को 30 डे कर दिया लेट, 30 दिन उसको लेट कर दिया तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ देखिए द अमाउंट पेड इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी इज इन द फॉलोइंग एपी। जो अमाउंट पेड है पेनल्टी का वो इस एपी में है, ₹200, 250 एंड 300 है। यहाँ अगर देखेंगे तो आपका ए इज इक्वल टू क्या आपका 200 है, ए इज इक्वल टू क्या है 200 है। डी इज इक्वल टू गिवन भी है कि 50 इंक्रीज हो रहा है, फिर भी निकाल देते हैं, डी क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दीजिए,
यानी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, एन भी दे रखा है कि कितने दिन लेट हो गया काम, 30 डेज लेट हो गया, ये क्या आपका 30 हो गया। बस आपको सोल्यूशन निकालना है और कुछ नहीं है। एस एन टोटल सम बताना कितना देना पड़ेगा 30 डे का। तो एस एन का फॉर्मूला जो है वो क्या आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगा देंगे फॉर्मूला। S30 n/2 का मतलब 30/2 2a, ए आपका क्या है 200 है, प्लस n-1, n आपका क्या है 30 है, -1 और डी आपका कितना है 50 है। तो S30 इज इक्वल टू, इसको काटेंगे कितने पर कट जाएगा 15 पे, क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 2 की 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 400, 30 में से 1 जाएंगे 29 इंटू 50। S30 इज इक्वल टू 15 इंटू 400, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका हो जाएगा 0, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 और क्या हो जाएगा आपका ये 14, ये हो जाएगा। और S30 इज इक्वल टू 15 इंटू, इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 1850 हो जाएगा 1850। और S30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका 27750, मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे ना। तो ये आपकी उसको टोटल कंट्रैक्टर को इतनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी 27,750 रुपये। ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा 15। 16th क्वेश्चन देखिए, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज। 700 रुपीज़ से 7 कैश प्राइज देने हैं टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल के स्टूडेंट को, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, हर एक प्राइज उससे पहले वाले प्राइज से 20 लेस है। यानी कि फर्स्ट प्राइज अगर सपोज कीजिए 100 का है तो सेकंड कितने का होगा 80 का, थर्ड कितने का हो जाएगा 60 का, फिर 40 का, फिर 20 का, ऐसे। यानी कि हर एक प्राइज उससे प्रेसिडिंग प्राइस से 20 लेस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, हर एक प्राइज की आपको वैल्यू बतानी है। तो इसको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सिंपल ही कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेट द अमाउंट ऑफ, या मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया यहाँ पे, लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज, लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज का अमाउंट जो आपने वो ₹X एज्यूम कर लिया, और उससे नेक्स्ट क्या होता जाएगा 20 लेस होता जाएगा। यानी कि सेकंड क्या हो जाएगा X-20, थर्ड क्या हो जाएगा X-40, फोर्थ क्या हो जाएगा X-60, ऐसे माइनस करते जाएंगे 20 उसमें से। नंबर ऑफ प्राइजेस, नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं 7 है। टोटल अमाउंट जो प्राइज का, टोटल प्राइज अमाउंट क्या आपका ₹700। अब इन 7 प्राइजेज का टोटल सम कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो कैसे बनेगा देखिए, फर्स्ट प्राइज आपका कितने का ₹X का, सेकंड प्राइज क्या बनेगा X-20 का, थर्ड क्या बनेगा आपका X-40 का, इससे और 20 लेस कर दीजिए, फिर आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा ये, फिर आपका फिफ्थ हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ये सेवन्थ X-120 इज इक्वल टू 700। इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए आपका 700 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, x को सबको ऐड कीजिए, x 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बन जाएगा आपका 7x। इनको सबको ऐड कीजिए 20 -40 -60 -80 -100 और -120, इनको सबको ऐड करेंगे, ये आपका बनेगा -420। सबको ऐड करोगे तो माइनस के हैं सारे, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 700, इज इक्वल टू 700। ठीक है, 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
700 और ये राइट साइड में क्या हो जाएगा 420। 7x इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपको 1120 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1120/7, और जब आप इसको काटोगे तो कट जाएगा आपका 160 पे, यानी x आपका क्या हो जाएगा 160, और आपका ये क्या हो जाएगा फर्स्ट प्राइज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट प्राइज का अमाउंट हो जाएगा। और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, इससे क्या होते जाएंगे 10 लेस हो जाएंगे सारे के सारे। हैंस द 7 प्राइजेज आर, सीधा लिख दो आप यहाँ पे, हैंस द 7 प्राइजेज आर। अब फर्स्ट प्राइज कितने का है ₹160, सेकंड क्या हो जाएगा 140, 20 लेस करते जाएंगे ना। थर्ड क्या हो जाएगा 120, फोर्थ क्या हो जाएगा 100, फिफ्थ क्या हो जाएगा 80, सिक्स्थ क्या हो जाएगा 20 लेस कर दिए 60, और सेवन्थ क्या हो जाएगा आपका 40। 20 लेस करते जाओ बस, और इस ढंग से आपका 16th क्वेश्चन कंप्लीट। 17th क्वेश्चन देखिए, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। स्कूल के स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर और उसके चारों तरफ पेड़ लगाने की सोच रहे हैं, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास का हर एक सेक्शन विल बी द सेम एज द क्लास, वो इतने प्लांट लगाएगा जो उसकी क्लास है। जैसे कि फर्स्ट क्लास जो है वो 1 प्लांट लगाएगी, सेकंड क्लास 2 प्लांट लगाएगी, थर्ड क्लास 3 प्लांट लगाएगी। वो अलग बात है कि हर एक सेक्शन के हिसाब से, इन विच दे आर स्टडिंग, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 to 3 एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। मीन्स जैसे फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन हैं और फर्स्ट क्लास को 1 प्लांट लगाना, तो 3 सेक्शन के कितने हो गए 3 प्लांट हो गए। सेकेंड क्लास के 3 सेक्शन हैं और सभी 2 प्लांट अगर लगाएंगे तो 6 हो जाएंगे उनके। तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स कितने ट्री जो है वो लगाएंगे। तो देखिए पहले ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिख रखी सारी वही है, दोबारा से ये क्या देखिए, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्री, हर एक सेक्शन हर एक क्लास का कितने प्लांट लगाएगा 3 into क्लास। 3 तो क्या है, क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शन दे रखे इसलिए 3 into क्लास नंबर जो भी है। क्लास 1 है तो 1 कर देंगे, 2 है तो 2 कर देंगे, 3 है तो 3 कर देंगे क्लास की जगह। ट्री प्लांटेड बाय क्लास 1 3 into 1, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट कितने ट्री लगाएंगे 3 लगाएंगे। ट्री प्लांटेड बाय सेकंड क्लास 3 into 2, क्लास की जगह 2 रख देंगे, कितने प्लांट लगाएंगे 6 लगाएंगे। ऐसे अगर थर्ड क्लास की बात करें तो 3 into 3 कितने लगाएंगे 9 लगाएंगे। ऐसे फोर्थ क्लास की बात करें, सेक्शन तो 3 है सबके, वो 12 लगाएंगे। फिफ्थ क्लास की बात करें 3 into 5 कितने लगाएंगे 15 लगाएंगे, इस ढंग से लगाएंगे। और ऐसे अगर 12th क्लास की बात करें तो 3 into 12 यानी कि कितने प्लांट लगाएंगे 36 प्लांट लगाएंगे। तो अब एक सीरीज बन गई, देखिए सीरीज ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लासेस जो प्लांट लगा रहे हैं उनकी सीरीज क्या बनेगी 3 6 9 12 15 ऐसे चलेगा, और लास्ट में क्या जाएगा आपका 36 हो जाएगा। यहां अगर आप देखेंगे a इज इक्वल टू कितना आपका 3 फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 3, यानी कि d इज इक्वल टू 3। n कितना आपका 12, क्योंकि टोटल 12th तक की क्लासेज यहाँ पे। और लास्ट टर्म कहो या an कहो, वो आपकी क्या है 36 है। अब टोटल प्लांट के लिए यानी कि सबका सम Sn, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता हो तो फॉर्मूला n/2 into a plus l। Sn का मतलब S12, n यानी कि 12/2, a आपका कितना है 3 और l आपका क्या है 36। ये 6 पे कट जाएगा, 6 into 36 एंड 3 क्या हो जाएगा आपका ये 39। तो S12 इज इक्वल टू 6 9 जा 54 एंड 5 6 3 जा 18 एंड 5 23, तो 234 टोटल प्लांट लगेंगे आपके 234 टोटल प्लांट इसके लग जाएंगे। और इस ढंग से आपका ये 17th क्वेश्चन कंप्लीट है। 18th क्वेश्चन देखिए,
ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पायरल बना हुआ है सक्सेसिव सेमी सर्कल से विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, जिनमें एक बार सेंटर ए हो जाता है, एक बार सेंटर बी हो जाता है, चेंज होता रहता है सेंटर। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ए से स्टार्ट करना है। पहला सेमी सर्कल किससे ड्रा करेंगे, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर लेके, दूसरा 1.0 सेंटीमीटर लेके, तीसरा 1.5 लेके, ऐसे करेंगे एज शोन फिगर, जैसे कि आगे फिगर में दिखा रखा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो इस प्रकार के अगर 13 सेमी सर्कल अगर आप ड्रा करोगे तो उस स्पायरल की टोटल लेंथ क्या होगी, ये हमें बताना है। जैसे अगर इस फिगर के अंदर देखें, ये पहला जो L1 जो लेंथ है, ये फर्स्ट सेमी सर्कल की, जिसमें ए को सेंटर माना है और एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। अब बी को सेंटर मान के, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर दूसरा सेमी सर्कल ड्रा कर दिया L2, जिसकी लेंथ L2 है। बी को माना, अब ए को मान लेंगे सेंटर, अब रेडियस कितना हो जाएगा 1.5, ये L3 हो जाएगा ऐसे। तो इस ढंग से क्या करते जाना, ये फिर L4 हो जाएगा। ये स्पायरल, ये सेमी सर्कल ड्रा करोगे क्या बन जाएगा, आपका स्पायरल बन जाएगा। और उस स्पायरल की हमें क्या करनी है, टोटल लेंथ बतानी है। यानी पहले आप L1 की लेंथ बताएंगे, क्योंकि सेमी सर्कल का फॉर्मूला सर्कल का 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। फिर नेक्स्ट का ऐसे करते जाएंगे, फिर देखेंगे टोटल जो है लेंथ इसकी क्या बनेगी। इसके अंदर कुछ ऐसे देखिए, मैं फिर से बना के दिखाता हूँ आपको सेमी सर्कल कैसे होते होंगे। मान लीजिए ये है आपका, एक लाइन ले ली जिसके ऊपर हम ड्रा कर लेंगे। एक आपने सेंटर ले लिया ए, ये सेंटर ए है, और ये ले लिया बी, और मान लीजिए ए से बी तक की जो डिस्टेंस हो 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ इसको ऐसे ड्रा करके लेके आएंगे, ये आ जाएगा आपका पहला सेमी सर्कल। इसका रेडियस कितना 0.5 है। अब बी को सेंटर मानेंगे, बी को सेंटर मानेंगे तो ए यहाँ तक आएगा, क्योंकि अब रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 ये था और 0.5 ये, अब ये पहुँच जाएगा सेमी सर्कल आपका यहाँ तक। इस लेंथ को मान लीजिए आपने L1 कह दिया, इस लेंथ को आपने क्या कह दिया, L2 कह दिया। अब ये रेडियस कितना हो गया था, ये 0.5 रेडियस था, तो डायमीटर कितना होगा 1 होगा। अब जब बी को रेडियस मानेंगे तो अब ये रेडियस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी को सेंटर मान के आपने ये सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। अब फिर ए को मानेंगे सेंटर, शुरू में ए को माना, फिर बी को, अब ए को मानेंगे तो 0.5 ये और 1 ये, अब रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। और फिर जो कहाँ तक जाएगा आपका ये 1.5 लेना, तो अब यहाँ तक आ जाएगा ऐसे आपका ये सेमी सर्कल आ जाएगा ऐसे, यहाँ आ जाएगा। ये लेंथ L2 मान लीजिए, लेंथ आपकी क्या हो जाएगी L3 हो जाएगी। अब फिर क्या करेंगे, इसको सेंटर मान लिया हमने इसको। अब इस ढंग से आप इसको अगर सेंटर मान के कंसिक्यूटिवली बारी बारी से सेंटर मानते जाएंगे तो इस ढंग से आपका क्या होता है, स्पायरल बनता जाएगा। ये स्पायरल आपका क्या हो जाएगा, L4 हो जाएगा। हमने इस टोटल जो स्पायरल जो बन रहा है सेमी सर्कल से, इसकी टोटल लेंथ बतानी है कि सभी को ऐड करने के बाद टोटल लेंथ क्या बनेगी। तो पहले तो ये फॉर्मूला लिखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ, यहां लिख देता हूं, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी, πr, ये थी πr हो जाएगी, ठीक है। और रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स क्या क्या दे रखे हैं, जो भी आपके सेमी सर्कल दे रखे हैं, रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स क्या क्या आपके, वो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अब इनकी लेंथ देखिए, हर एक की लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पायरल, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कह दी चाहिए, इस फर्स्ट की लेंथ ये L1, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पायरल, यानी कि L1, फर्स्ट स्पायरल की L1 है ना, क्या होगी वो πr, पाई फॉर्मूला ये आप लगाए ना, πr,
पाई और आर की जगह क्या लेंगे 0.5 पाई, यानी क्या बन जाएगी इसकी लेंथ क्या बनेगी आपकी पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ हो जाएगी फर्स्ट स्पाइरल की। अब लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल, लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल जिसको L2 कहेंगे वो क्या पाई आर। अब आर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल, थर्ड स्पाइरल L3 पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। और इस ढंग से इनकी जो लेंथ ऑफ स्पाइरल्स क्या बनेंगी, therefore length of spirals, therefore length of spirals L1 L2 L3 वो आपकी क्या हो जाएंगी, जब इनको आप सबकी लेंथ को लिखेंगे और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा n लिख के कह सकते हैं आप। तो इनकी लेंथ क्या बनेगी 0.5 पाई 1.0 पाई 1.5 पाई 2.0 पाई एंड सो। यहां अगर आप देखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आपका 0.5 पाई है, d आपका क्या बनेगा भाई 1.0 पाई में से 0.5 पाई को माइनस करोगे इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 में से हाफ करेंगे 0.5 पाई बच जाएगा, यानी कि d इज इक्वल टू 0.5 पाई। और n इस तरह के कितने सेमी सर्कल दे रखे थे 13 दे रखे थे स्टेटमेंट में, कितने रखे 13 दे रखे। अब आपको टोटल लेंथ बतानी इनकी, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ, अब इनका सम जो अगर बताएंगे टोटल सम जो है वो आपका किसके इक्वल होगा Sn, सब का जोड़। फॉर्मूला क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn यानी कि S13, n/2 यानी कि 13/2, 2a हमारा क्या है 0.5 पाई प्लस n-1 का मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या है 0.5 पाई। S13 इज इक्वल टू 13/2, 0.5 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो 1.0 पाई हो जाएगा, प्लस 13 में से 1 जाएगा क्या जाएगा 12, 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 6.0 पाई हो जाएगा। S13 इज इक्वल टू 13/2, 1 एंड 6 क्या हो जाएगा 7.0 कहो या 7 कहो पाई हो जाएगा। और 13/2 इज इक्वल टू 7 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी कितनी रखी है 22/7, 7 से 7 कैंसिल और 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि 13 इंटू 11, 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 जा 33 एंड कैरी 3 है 11 1 जा 11 एंड 3 14 सेंटीमीटर। यानी कि इन 13 इस टाइप के अगर जो सेमी सर्कल ड्रा करोगे तो उनकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। और इस ढंग से आपका ये 18th क्वेश्चन कंप्लीट। 19th क्वेश्चन देखिए 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लोग हैं, लकड़ी के लट्ठे हैं जिनको किस मैनर में रखा हुआ है 20 लोग इन द बॉटम रो, इस बॉटम की रो के अंदर कितने लोग हैं आपके 20, 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे अगली रो के अंदर कितने हैं 19 है सेकंड रो में, यानी कि 18 इन द नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट यानी कि थर्ड के अंदर कितने हैं 18 है। और आगे भी ऐसे 18 के बाद 17 फिर उसके बाद 16 ऐसे रखे हुए हैं लोग से। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड, अगर ये लोग टोटल 200 हों तो जैसे यहाँ 3 रो तो दिखा रखे हैं, ऐसी कितनी रो के अंदर ये आएंगे एक बात। दूसरा एंड हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने, टॉप यानी कि लास्ट रो यानी कि nth टर्म लास्ट वाली टर्म, तो उसमें कितने होंगे इसको करके बताना आपने। देखिए
क्या देखिए, नंबर ऑफ लोग्स इन द बॉटम रो में कितने आपके 20 हैं, सबसे नीचे वाले में 20 हैं। लोग्स इन द नेक्स्ट रो, उससे अगली रो के अंदर क्या है, एक कम हो गया 19 है, और उससे अगले वाले में क्या हो गया आपके 18 हो गए। अब सीरीज क्या बन गई, द सीरीज ऑफ नंबर ऑफ लोग्स क्या बन गई आपकी 20, 19 एंड 18, ये आपकी सीरीज बन गई है। और एक में से क्या हो रहा है, एक कम होता जा रहा है, तो डिफरेंस तो सेम है ही सबका, तो AP बन जाएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे A इज इक्वल टू क्या आपका 20 है, ठीक है। D इज इक्वल टू नेक्स्ट में से प्रीवियस 19 में से 20 कितना हो जाएगा -1, यानी कि D इज इक्वल टू कितना आपका -1 है, ठीक है भाई। और कुछ दे रखा है, एक ये दे रखा है कि टोटल जो लोग हैं आपके, इनका सब का सम कितना है 200 है, किसके इक्वल आपका ये 200 के इक्वल है। और फॉर्मूला जो क्या है आपका वो SN कितना दे रखा है 200 दे रखा है। SN का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू टोटल कितना आपका 200 है, ठीक भाई। n इंटू 2a, इस 2 को राइट साइड में लेके जाऊंगा, नीचे वाले को n/2 को, यहाँ सिर्फ n रखा है मैंने। 2a आपका कितना है 20 प्लस n-1, n का तो हमें पता नहीं, d आपका क्या है -1 है, इज इक्वल टू 200 है, और इस साइड वाला 2 जो नीचे डिवाइड में था राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा n इंटू 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा 40, -1 को n से करेंगे क्या हो जाएगा -n हो जाएगा, -1 एंड -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आपका 400, इसको भी साइड में ले आऊंगा क्या हो जाएगा -400 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या बनेगा देखिए n इंटू 4 एंड 1 क्या हो जाएगा 41, n को और -n का करेंगे माइनस, पहले इसको रखेंगे 41 माइनस n इतना ही, और माइनस क्या 400 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को खोलेंगे क्या बनेगा 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा इसको सेट कर लें, क्या थोड़ा सेट कर लेते, कैसे -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, तो क्या बन जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाइए, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, प्रोडक्ट आनी चाहिए आपकी प्लस के 400, और सम कितना आना चाहिए आपका -41 आना चाहिए, -1 होना चाहिए, 4th चैप्टर का यूज करके। तो दो ऐसे नंबर सोचने आपने जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो आए प्लस का 400 और सम आए -41, तो दो क्या बनेंगे आपके -25 एंड 16, यानी यहाँ क्या करेंगे n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। दोनों में से शुरू वालों में से n कॉमन ले लिया, क्या बचेगा n -25, इन दोनों में से -16 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा n -25। यहाँ बात करें, यहाँ क्या आपका n -25 कॉमन दोनों में, बच जाएगा क्या आपका n -16, तो या तो इसमें n -25 0 के बराबर है, या फिर आपका n -16 0 के बराबर है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 25, यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16, यानी n की आपकी दो वैल्यू आ गई। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो 25 भी हो सकती हैं और 16 भी हो सकती हैं, अभी नहीं पता कि इनमें से कौन सी आएगी, इसके लिए करके देखते हैं। अगर n इज इक्वल टू 25 है तो लास्ट टर्म की बात करें, यानी ऊपर वाली रो में कितने लोग आएंगे भी, अगर मैं निकालूं an का फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं a25 निकालना चाहूँ, यानी कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि टोटल 25 रो हैं, तो a25 किसके बराबर होगा आपका a प्लस 24d, तो a25 इज इक्वल टू a आपका कितना था 20 था प्लस 24d, हमने कितना निकाला था -1 निकाला था, तो a25 इज इक्वल टू 20 माइनस 24 कितना बचा आपका -4, यानी कि लास्ट रो के अंदर कितने लोग्स रखे हुए हैं -4, विच इज नॉट पॉसिबल, जो लोग्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते ना, तो नॉट पॉसिबल ये तो हो ही नहीं सकता भाई। तो इसका मतलब n क्या हो जाएगा आपका 16, यानी कि नंबर ऑफ रो आपकी क्या हो जाएंगी 16, ये तो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज बल्कि कुछ नहीं इस तरह की कितनी रो में है, तो नंबर ऑफ रोज
वो आपकी क्या हो जाएंगे भाई 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब 16 रो होगी तो 16th रो में कितने लोग हैं, कितने लट्ठे हैं लकड़ी के, वो 16th में, यानी कि A16। ये पूछा था ना कि हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो में। अब टॉप रो कौन सी 16 नंबर वाली है, इसमें कितने होंगे A + 15D, यानी A16 इज इक्वल टू ए हमारा कितना है 20 प्लस 15 इंटू डी आपका क्या था -1। तो A16 इज इक्वल टू 20 - 15, A16 इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका 5, यानी कि लास्ट रो में जो लोग हैं लोग्स इन टॉप रो वो आपके कितने हैं 5 हो जाएंगे। और इस ढंग से आपका एक क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। 20th क्वेश्चन देखिए, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पोटैटो रेस में एक बकेट को रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो ये रखा हुआ है यहाँ पे, इससे इस बकेट की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सारे पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए एक दूसरे से। फर्स्ट वाला तो 5 मीटर पे, बाकी हर एक के बीच की डिस्टेंस कितनी 3 मीटर है। देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और लाइन में से कितने पोटैटो रखे हुए हैं, यहाँ तक 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, कोई कंप्यूटर बकेट से स्टार्ट होती है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो को उठाती है, रन्स बैक विद इट, और वापस आ जाती है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई, ये गर्ल दिखा रखे जैसे यहाँ जाएगी 5 मीटर, पोटैटो को उठाया 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी, बकेट में डाल दिया। टोटल डिस्टेंस कितनी 5 and 5 10 हो जाएगी, 2 × 5। ठीक है, उसके बाद रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर वापस दौड़ती है अगले पोटैटो के लिए। अगला पोटैटो कौन सा, ये रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी 5 + 3 8, और उतनी डिस्टेंस वापस कवर करके आनी, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उससे आगे वाला अगर उठाएगी, यानी इसको उठाना अगर थर्ड को, तो 5 + 3 + 3 5 + 3 8 8 + 3 क्या हो जाएगा 11, और उतनी डिस्टेंस वापस आएगी तो 11 × 2 क्या हो जाएगा 22। और इस ढंग से उठाती जाएगी पोटैटो को, यहाँ डालती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो बताना क्या आपको, लास्ट तक डालेगी। टोटल 10 पोटैटोज रखे हुए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, कंपटीटर को टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात। फर्स्ट को उठाया 10 मीटर हो जाएगा, सेकंड को उठाएगा 5 and 3 8 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16 किया, थर्ड को उठाया 5 + 3 8 8 + 3 11 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22। और इस ढंग से इसको सभी पोटैटोज को बकेट के अंदर डालती जाएगी। तो यहाँ जैसे लिख दिया मैंने, देखिए क्या लिखा है, देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फॉर फर्स्ट पोटैटो की टोटल डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पे 2 × 5 10। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फॉर सेकंड पोटैटो 2 × 5 + 3, क्योंकि पहला 5 है, उसके बाद नेक्स्ट तो हर एक के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है। 5 + 3 8 8 2 16। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फॉर थर्ड पोटैटो 2 × 5 + 3 + 3 ये क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। द सीरीज ऑफ डिस्टेंसेज ट्रेवल टू पिक द पोटैटोज, अब सीरीज क्या बनेगी, जो डिस्टेंस कवर हो रही है पोटैटोज के लिए 10 16 and 22। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो a इज इक्वल टू इतना, यहाँ अगर आप देखेंगे तो a इज इक्वल टू है 10, d कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 16 - 10 यानी कि 6, यानी कि d इज इक्वल टू कितना आपका 6। टोटल 10 पोटैटोज हैं, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। हमने बताना कि इन सभी 10 पोटैटोज को उठाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो n/2 2a + n - 1 × d। Sn का मतलब S10, n/2 का मतलब 10/2 2a, a आपका कितना है 10 है, प्लस n - 1 का मतलब 10 - 1, और d आपका कितना है 6 है। तो S10 इज इक्वल टू 2 5 = 10, यहाँ हो जाएगा 5, 2 10 = क्या हो जाएगा 20, प्लस 10 में 7 जाएगा आपका कितना रहेगा 9, और 9 6 = क्या होता है आपका 54। तो S10 इज इक्वल टू 5 × इनको ऐड करोगे 4 5 × क्या हो जाएगा आपका 7। तो S10 इज इक्वल टू 5 4 = 20,
5 4 क्या हो जाएगा आपका 20, कैरी हो जाएगा 2, 5 7 जा 25, 25 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 37। तो S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 370। तो क्या क्या देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, हेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपटीटर ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ट्रेवल्ड बाय द कंपटीटर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कंपटीटर इज 370 मीटर। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर आपका ही कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।